अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक अगेन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सीएसएस करंट अफेयर के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज। यानी कि मैंने पेपर जो सिलेक्ट किया है वो सीएसएस 2024 के करंट अफेयर का पेपर है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव पोर्शन में जो 20 मार्क्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और मैंने डिटेल में साथ उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है ताकि आपके मज़ीद जो है पेपर में ये हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी, द रिसेंट एस्केलेशन इन पैलेस्टीनियन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड ऑन। इन ओवरऑल ये वॉर जो थी वो कब स्टार्ट हुई, 2023 में कब स्टार्ट हुई? तो डेफिनेटली ऑल यू नो कि हमास ने एक लॉन्च किया था अटैक इसराइल पे। कब किया था? 7 अक्टूबर 2023 को। और वहाँ से फिर ये मसला जो है बिगड़ता ऑलमोस्ट ये 2 साल जो है जंग रही, और जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा पैलेस्टीन को। और इसके लिए बहुत सारी सीज़ फायर्स भी की गई, सीज़ फायर्स का ऐलान किया गया। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत कोशिश की कि इस जंग को रोका जाए, बट वो डेफिनेटली इम्पॉसिबल था। यहाँ पे कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड किया है कि आ टेम्परेरी सीज़ फायर इन नवंबर 2023 ब्रोक डाउन। उसके बाद सेकंड सीज़ फायर हुआ जनवरी 2025 में। और अभी आपको पता है कि रिसेंट जो है ट्रम्प ने एक सीज़ फायर के लिए कोशिश की, बट वो भी डेफिनेटली नाकाम रहा। और इसराइल ने अगेन से बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है इसराइल पे, सॉरी पैलेस्टीनियन पे। तो साथ ही ये मैंने एक लिंक ऐड कर दिया है, इस लिंक में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसराइल पैलेस्टाइन जो वॉर है इसकी आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, और वो आसानी से आपको गूगल से मिल जाएगी। तो ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक मैंने मैप ऐड कर दिया है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको पैलेस्टाइन का जो है वो मैप वो आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट बैंक कहाँ पे है, गाज़ा कहाँ पे है, गाज़ा स्ट्रिप जो है ये देखें, ठीक है। और इसके अलावा आपको नेबरिंग कंट्रीज पता होने चाहिए पैलेस्टाइन के इर्द गिर्द कौन कौन से हैं। तो इजिप्ट है इस साइड पे, इधर जॉर्डन है, देन ऊपर सीरिया है, लेबनान है, ठीक है। और ये मैप आप स्टॉप करके इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आपका सेकेंड एमसीक्यूज है जी, द बुक द चाइना पाकिस्तान एक्सेस एशियंस न्यू जियोपॉलिटिक्स। ये किस राइटर ने इस बुक को लिखा है? तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और इसके राइटर हैं जी एंड्रयू स्मॉल। और एक और बात मैं यहाँ आप लोग को बताना चाहूँगी कि जैसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो नो डाउट हर स्टूडेंट ने हर बुक नहीं पढ़ी होगी। तो जैसे कि पेपर्स नज़दीक हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं या फिर जो आपके टॉपिक से रिलेटेड बुक्स हैं उनकी आप समरी जो है गूगल से निकाल के उसे पढ़ सकते हैं, और एज ए रेफरेंस आप उसे ऐड कर सकते हैं पेपर में। यानी एज ए रेफरेंस जब उस बुक को आप कोट कर रहे होंगे अपने क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि उस बुक में क्या है या क्या बताया गया है। साथ ही साथ मैं एज ए एमसीक्यूज पेपर आपको मज़ीद थोड़ी इसमें इंफॉर्मेशन दूंगी कि लाइक जहाँ कहीं भी आप, जैसे कि अभी एमपीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जिक्र हुआ है किसी क्वेश्चन में किसी मुल्क का, लाइक चाइना, पाकिस्तान या और भी किसी मुल्क का, तो आपको उस कंट्री के कैपिटल, प्रेसिडेंट, उनके करेंसी का पता होना चाहिए, ठीक है। या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता होना लाजमी है। लाइक जैसे चाइना का आपको कैपिटल, इनके प्रेसिडेंट, चाइना, चाइना का। अच्छा, एक और बात कि चाइना का हर ईयर जो है उसका एक अपना स्पेसिफिक नेम होता है, तो आपको उसका भी पता होना चाहिए। और पाकिस्तान के कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी का पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की। ये चीज़ें आपने जब इस स्लाइड को आप देख रहे होंगे तो आपने ये सर्च करके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने इनका बताना है कि आपको पता है या नहीं पता। अगर नहीं पता है तो आपने सर्च करके कमेंट में लाजमी इसका मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड एमसीक्यूज है जी, द 2023 G20 समिट हेल्ड इन इंडिया इन सितंबर। मतलब सितंबर की किस डेट को G20 का समिट हुआ और इंडिया में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। कि इंडिया में तो हुआ है, लेकिन किस डेट को हुआ है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 2023 G20 Summit held in India in September, मतलब सितंबर की किस डेट को G20 का समिट हुआ और इंडिया में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। कि इंडिया में तो हुआ है, लेकिन किस डेट को हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सा समिट था, यानी 18th समिट था या 19th समिट था या 20th समिट था। तो ये इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक तो ये कि मैंने क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे आपके सामने ऐड कर दिया है, और उसके अलावा मैंने G20 के जो कुछ और सेशन है उनके भी मैंने डेट और वहाँ उनकी जो डेस्टिनेशंस थी उनको मैंने ऐड कर दिया है। The 18th G20 summit was successfully conducted at Bharat Mandapam Mandapam in New Delhi during 9 to 10 September 2023। ठीक है, 2023 का जो G20 का समिट हुआ वो इंडिया में हुआ, और कब हुआ? 9 to 10 सितंबर। और 19th जो इसका हुआ समिट, हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट ऑफ द ग्रुप ऑफ G20 विल टेक प्लेस, यानी ये पिछली मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च करके ऐड किया, तो यानी टेक प्लेस हुआ था। 2024 का जो समिट है वो ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। एंड इसका जो 20th G20 का समिट है वो हुआ है अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग में। और क्या डेट थी? 22 to 23 2025, यानी सन 2025 में 22 से 23 नवंबर को G20 का समिट हुआ है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, जोहानिसबर्ग में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ एमसीक्यूज है आपका, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द OIC फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट हेल्ड इन अक्टूबर 2023 इन। डेफिनेटली आप सबको पता है कि पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बहुत सारे कंट्रीज ने सीज फायर के लिए या वार को रोकने के लिए बहुत डेफिनेटली कोशिश की कि सीज फायर करवाया जाए। और उससे रिलेटेड डेफिनेटली जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी बहुत पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है OIC का, तो OIC का आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि OIC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और ये कब बनी। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, ये इससे रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी जो मीटिंग हुई वो कब हुई, तो डेफिनेटली इसका आंसर देखते हैं कि फॉलोइंग द अटैक लॉन्च्ड बाय हमास ऑन इसराइल टेरिटरीज ऑन October 7, OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी convened physically on October 18, 2023 in Jeddah at ministerial level with open-ended participation in order to address Israel's ongoing military aggression against the Palestinian people। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका। और ये लास्ट अगर आप लाइन देखें, द 51st सेशन ऑफ द OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर वाज हेल्ड इन इस्तांबुल। ये तुर्किया ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे फिर मिस्टेक होगी। तुर्किया जो है तुर्की का नेम है, इन जून 2025। यानी 51st सेशन जो हुआ है OIC का वो कब हुआ है और कहाँ हुआ है, ये इसका आपको पता होना चाहिए। मजीद इस स्लाइड को आप पॉज करके इस इंफॉर्मेशन को देख लीजिएगा। फिफ्थ एमसीक्यूज है आपका जी, काराको इज ए सिटी इन। तो काराको सिटी का पूछा गया था क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिटी कहाँ पे है। तो ये पोलैंड में है सिटी, और डेफिनेटली ये यूरोप का इलाका है, यूरोप का एरिया है, यानी यूरोपियन ममालिक हैं सारे। ये मैप भी मैंने ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं कि ये पोलैंड है, साथ जर्मनी है, उसके साथ फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, यूके है, सोन। आप देख लीजिएगा इसको मैप को थोड़ा डिटेल में। नेक्स्ट है जी आपका सिक्स्थ एमसीक्यूज। इसमें पूछा गया है जी, द हेडक्वार्टर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज सिचुएटेड इन। तो अफ्रीकन यूनियन के आपको हेडक्वार्टर का पता होना चाहिए, यानी क्वेश्चन में पूछा गया जो। इसके साथ साथ आपको अफ्रीकन यूनियन के पर्पस का पता होना चाहिए, और इसके अलावा इसके मेंबर्स का पता होना चाहिए, और इसके हेड का पता होना चाहिए, हेड ऑफिस कहाँ पे है, ये वो सारा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड की है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इज लोकेटेड इन एडिस अबाबा, इथोपिया, इन अ कॉम्प्लेक्स नॉन एज अफ्रीकन यूनियन कॉन्फ्रेंस सेंटर एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स। इसके साथ साथ मैंने इसका एम क्या है, यानी किस मकसद के लिए अफ्रीकन यूनियन बनाई गई है, तो इसका आपको बताना चाहिए। टू प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रेशन अमंग अफ्रीकन स्टेट्स फोकसिंग ऑन पीस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। और इसके अलावा ये भी मैंने ऐड कर दिया है कि इसके कितने मेंबर्स हैं। 55 मेंबर स्टेट्स हैं इसके जो इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन 7, द कैपिटल ऑफ द कोस्टा रिका। तो सबसे पहले तो मैंने मैप ऐड कर दिया है, ये आप लाजमी देख लीजिएगा। इस तरफ है जी कैरिबियन सी, और साथ इस तरफ है जी पैसिफिक ओशन। और मज़ीद इस मैप को आप देख लीजिएगा जूम करके।
जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो इसके कैपिटल का पूछा गया है, तो वो है जी सैन जोस इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ कोस्टा रिका। मजीद इसकी मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, कहाँ पे, सेंट्रल अमेरिका में, एंड नॉट अ पार्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। और कहाँ कहाँ ये मतलब पाई जाती है, यानी कहाँ पे ये लैक करती है, सॉरी, यानी कहाँ पे ये सिचुएटेड है, तो उसका आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारा एट क्वेश्चन है जी, तास इज द डैश स्टेट ऑन न्यूज़ एजेंसी। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जो आपके एमपीटी के हवाले से भी बहुत ही अहम है, और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव पोर्शन में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस एजेंसी का पूछा गया था, तो मैंने जस्ट यही ऐड किया है। आपको मेरे चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज की वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप काइंडली चैनल विजिट कर लीजिएगा। अच्छा जी, तास इज द रशियन स्टेट ऑन न्यूज़ एजेंसी। इट वाज ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ऑफ द सोवियत यूनियन अंटिल इट्स डिसोल्यूशन इन 1991। ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, जस्ट मैंने इतना ही ऐड किया। साथ अगर आप मजीद इससे एमसीक्यूज बनाएं तो फिर रशिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कुछ पता होना चाहिए, लाइक इसका कैपिटल, ठीक है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो लाजमी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको रशिया यूक्रेन वॉर जैसे कि है, तो उसका आपको थोड़ी बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, टाइमलाइन पता होना चाहिए, फिर मैप भी पता होना चाहिए डेफिनेटली रशिया का, कि कहाँ पे रशिया जो है वो सिचुएटेड है, यानी इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। नाइन्थ एमसीक्यूज है जी, द बोआओ फोरम फॉर एशिया वाज फाउंडेड इन। तो इसके बारे में आप मज़ीद जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन सर्च कर लीजिएगा। अगर आप इसका देखें तो ये फॉरम जो है ये 2001 में इसको बनाया गया। द BFA इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू promoting regional economic integration and bringing Asian countries closer to their development goals। ठीक है, इसका जो पर्पस है। नेक्स्ट आपका है जी टेंथ एमसीक्यूज ये है कि आर्टिकल 25 सॉरी आर्टिकल 25A के बारे में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी रिसेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है चल रहा है, तो वो 1973 है। और इसके आर्टिकल 25A का पूछा गया है कि वो किससे रिलेटेड है। तो ये बहुत कॉमन है, बहुत जगह पे पूछा जाता है, और हर एक को पता होना चाहिए। तो 25A आर्टिकल जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी अ, किससे रिलेटेड ये डील कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 16। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी पाकिस्तान का 1973 वाला, ये कब बनाया गया, ठीक है, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, किस डेट को, किस ईयर को। इसके अलावा इसके आर्टिकल्स कितने हैं, इसके चैप्टर्स कितने हैं, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके अलावा डेफिनेटली सारे आर्टिकल्स के तो आप इनको आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड जो है वो बात करता है। तो यहाँ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो ऐड कर दिए हैं, काइंडली आप इनको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। लाइक आर्टिकल 6 जो है हाइड्रोजन से रिलेटेड है। आर्टिकल्स 8 to 28 जो है वो फंडामेंटल राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिलीजन से रिलेटेड है। और इसके अलावा ये नीचे लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि 1973 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ 280 आर्टिकल्स एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स एंड आल्सो इंक्लूड्स 7 स्केड्यूल्स। नेक्स्ट ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे की नोट ऐड कर दिया है कि यानी कंपैरिजन किया गया है आर्टिकल 1956 का, 1962 का एंड 1973 का। तो काइंडली वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारा 11th एमसीक्यूज, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन। तो ये जस्ट मैंने इसका आंसर ही ऐड किया है, तो आप इसका देख लीजिएगा आंसर। और साथ में जैसे कि यहाँ पे अब एक इंग्लैंड का डिस्कस कर दिया गया है, यानी इंग्लैंड मेंशन किया है, तो आपको इंग्लैंड का पता होना चाहिए, ठीक है, इंग्लैंड के मैप का पता होना चाहिए, इसके कैपिटल का पता होना चाहिए, करेंसी का पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट आपका 12th एमसीक्यूज है जी, डैश इज द नाइजीरियन करेंसी, यानी नाइजीरियन की करेंसी का पूछा गया है। तो नयारा भी इसको बोलते हैं, नायरा भी इसको बोलते हैं, ठीक है, तो आपको करेंसी का पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको नाइजीरिया के बारे में मजीद थोड़ी इन्फॉर्मेशन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो काइंडली आप इसको देख लीजिएगा। इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और कहाँ पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 13th एमसीक्यूज है जी, देयर आर डैश स्पेशल जोन इकोनॉमिक जोन इन सी पैक का नो डाउट आप सबको पता होना चाहिए कब जो है इस पे काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इसके कितने जोन है, और इसका फर्स्ट जो फेज था, सेकंड फेज, ठीक है, ऑनवर्ड मतलब अब कौन सा फेज चल रहा है, उसमें क्या क्या काम हो रहा है,
और क्या प्रोग्रेस रही है, तो डेफिनेटली इसकी आपको कंप्लीट टाइमलाइन जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इन्फॉर्मेशन इसकी ऐड कर दी है। तो डेफिनेटली आपको इनका पता होना चाहिए कि 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो सीपेक के हैं, और कब कब इन पे क्या क्या काम हो रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी आपका 14th एमसीक्यूज। नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर मिस्टर लुइस क्लुक बिलोंग्स टू। तो इनका ताल्लुक यूएस से है, न्यूयॉर्क सिटी से, ठीक है। और मजीद ये मैंने एक लिंक ऐड कर दिया है, इसमें 2025 के जो नोबेल नोबेल प्राइज़ के जो विनर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो काइंडली आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, एमपीटी में भी पूछ लिया जाएगा, और करंट अफेयर और पाकिस्तान के पेपर में भी एज ऑब्जेक्टिव। 15th एमसीक्यूज है जी। द बुक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द टर्मोइल इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वॉज रिटन बाय। तो इस बुक के राइटर का आपको पता होना चाहिए। ये बुक किसने लिखी है, तो अहमद राशिद ने लिखी है, ए अहमद राशिद ने। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ये बुक का आपको टॉपिक से ही आइडिया हो गया, यानी टाइटल से ही आइडिया हो गया कि ये बुक जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि इन दो ममालिक के रिलेटेड है, दो बल्कि तीन, ठीक है। तो इस बुक की आप समरी जो है वो गूगल से निकाल के आप इसकी समरी पढ़ सकते हैं, इसका रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इसे जब इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उनमें आप कोट कर सकते हैं या एज ए रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपका 16th एमसीक्यूज। इसमें है द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नवंबर दिसंबर 2023 इन। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने 2020 जो है आपका 3 का क्लाइमेट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई 2023 में, उसकी भी डेफिनेटली मैंने आंसर ऐड किया। साथ ही साथ वो अब मैं उसका बताऊँ तो वो कॉप 28 था, फिर कॉप 29 की भी मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया, और कॉप 30 की भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी है। लाइक आप देख सकते हैं, द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 28 वाज हेल्ड इन दुबई यूनाइटेड अरब अमारात फ्रॉम नवंबर 30 टू दिसंबर 13 2023। और देन कॉप 29 का देखा जाए तो ये बाकू में हुआ, अजरबैजान में, और किस स्टेट को हुआ ये आप देख सकते हैं। और कॉप 30 कहाँ पे हुआ है जी, ब्राज़ील में हुआ है, और इनके डेट्स भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, देयर आर डैश मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने मेंबर्स हैं इसके। तो देर आर 12 मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ओपेक। और इसके अलावा इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं इनका आपको पता होना चाहिए, तो ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स कंट्रीज मैंने ऐड किए हैं इनके सब के आपको कैपिटल पता होना चाहिए। अगर आपको इनमें से किसी का भी कैपिटल पता है तो आप काइंडली कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन से मुल्क का जो कैपिटल है वो पता है। और इन कंट्रीज के आप जो है देख सकते हैं कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट आपका 18th एमसीक्यूज है जी। द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब हर साल मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और साथ ही साथ मैंने 2024 का जो वर्ल्ड टूरिज्म इवेंट था, ठीक है, या कब कहाँ पे मनाया गया, तो वो भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया, और 2025 की भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी है। और इनका जो मेन थीम था वो क्या था, 2024 में थीम था जी द टूरिज्म एंड पीस, और 2025 में इसका थीम था टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो काइंडली इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा इसकी। नेक्स्ट आपका सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है जी। डैश इज द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी। तो चांसलर, जर्मनी के चांसलर का आपको बताना चाहिए, साथ साथ आपको जर्मनी के कैपिटल का पता होना चाहिए, जर्मनी के जैसे कि लास्ट पे मैंने आपको पीछे मैप दिखाया है यूरोप का, तो डेफिनेटली जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए और इसकी करेंसी भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी आपका लास्ट एमसीक्यूज। लास्ट एमसीक्यूज है जी द 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी जिन्हें बोलते हैं, समिट टुक प्लेस ऑन 18 टू 19 सितंबर 2023 इन। ये कहाँ पे हुआ, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ। इसके अलावा मैंने एसडीजी समिट 2024 की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी है, तो काइंडली आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी इशू आ रहा है तैयारी के सिलसिले में, एमपीटी को लेके आपको किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी में हो रहा है कि डेफिनेटली टाइम बहुत बहुत कम है और आपका सिलेबस रह गया है, या आपको किसी भी तरह की गाइडलाइन चाहिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड कर पाऊँ। और व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।